गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग 2.3 का लोकतंत्र के पक्ष में तर्क के बारे में हमने जाना था और आज का हम लोग का न्यू टॉपिक है 2.4 लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। लोकतंत्र का बेहतर अर्थ क्या है वो देखते हैं। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से विस्तार में चर्चा किया है। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। हमने क्या किया कि शासन के पहले एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा था और लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान करती है जो लोकतंत्र की जरूरत है, जो क्या है लोकतंत्र को जरूरती तौर पर कहलाता है। उनके प्रकार पर ही हम इन लोकतंत्र को व्याख्यात किए थे। हमारे समय में लोकतंत्र की सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र जो है हमारे सामने सामान्य तौर पर वो कहलाती है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देश में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। वहाँ सभी लोग क्या करते हैं, शासन नहीं चलाते। सभी लोग की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाती है। और यह बहुमत भी क्या करती है, स्वयं शासन नहीं चलाती है। यह लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा ही चलवाती है। बहुमत की शासन भी चुने हुए प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। बहुमत का जो शासन होता है चुने हुए प्रतिनिधित्व के माध्यम से ही होता है, वो खुद स्वयं नहीं चाहे शासन चलाती है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि पहला बोला गया है आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको हाथ साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो पाता। और यहाँ पे लोकतंत्र में शासन व्यवस्था में इतने सारे लोग हैं कि उनको एक साथ बैठाकर सबके राय पूछना, सबसे विचारधारा व्यक्त करना वो संभव नहीं हो पाता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता को कौशल नहीं होता। मतलब अगर यह संभव हो भी जाता है तो हर एक नागरिक को, मतलब हर एक व्यक्ति एक नियमित समय पर और इसे फैसले में भाग लेने का नियमित रूप से समय नहीं मिल पाता या अवसर वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी संकट सामने आता है। इच्छा या योग्यता मतलब उनका व्यक्त नहीं हो पाता है, इसलिए वो कभी अगर यह बात सच भी हो जाए तो फिर वो कोई भी कारणवश वो शामिल नहीं हो पाते हैं। वही बोला जा रहा है। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। स्पष्ट लेकिन एक छोटी सी समझ हमें मिलती है। इससे स्पष्टता से हमें लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक सरकारों के अंतर करने की मदद मिलती है। लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक सरकार को अंतर के लिए हमें मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती है। अच्छे लोगों की अंतर की क्षमता नहीं मिल पाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक सामान्य तौर पर लोकतंत्र को रखते हैं और दूसरा एक अच्छे लोकतंत्र को रखते हैं। इनके बीच में अंतर स्पष्ट करना सामान्यतः क्षमता नहीं हो पाती है, इनका अंतर नहीं हो पाता है। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते और इससे हम लोकतंत्र को समाज के परे मतलब सरकार के परे जाकर हम इसे नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना होगा। इसके लिए हमें लोकतंत्र का बृहत्तर मतलब विस्तार से अच्छी तरीके से इनका अर्थ को समझना होगा। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। कई बार क्या करता है कि लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। यहाँ कथन बताया गया, उन पर गौर करने बोला गया, तो आइए गौर करते हैं। पहला कथन बोला गया, हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हमें
सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। दूसरा कथन है कि मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मुझे वे शिक्षक पसंद नहीं है जो छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते हैं। मैं तो ऐसे शिक्षक पसंद करूंगा जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। पहला कथन में बोला गया था। पहले तीसरा कथन देख लेते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कि एक नेता और इसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। एक नेता और उसके पार्टी के परिवार के सारे लोग एक सारे फैसले करते हैं। वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? अब यहाँ पहला कथन में समझाया गया था कि एक परिवार के बारे में बताया गया है कि उसमें क्या होता है कि सभी लोग जब चुनाव का समय आता है तो सभी लोग इकट्ठित होकर घर में एकजुट होकर एक जगह बैठकर विचार करते हैं, विचारधारा व्यतीत करते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें पहला कथन में बोला गया था कि एक परिवार एक जगह इकट्ठित होकर उनका विचारधारा व्यक्त करते हैं। हर एक जन से पूछते हैं कि किनको वोट देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए। और इसमें यह भी बोला गया है कि अगर वो पिता एक बेटा के साथ अगर परिवार में बैठा हुआ है तो पिता का उतना ही मान्यता होता है जितना बेटा का उनका कुछ जब बात व्यक्त करता है उनका दोनों का एक ही मान्यता दिया जाता है। और दूसरा कथन में बोला गया था कि जो सवाल पूछे जाते हैं शिक्षक, बोला गया कि मुझे ऐसे शिक्षक पसंद है जो लोकतांत्रिक तौर पर वो शिक्षित हो और लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। ऐसा नहीं कि किसी को मतलब जो बच्चा किसी से सवाल पूछता हो या सवाल पूछे या इजाजत ना दे, बोलने या सवाल पूछने का इजाजत वो ना देता हो, ऐसा शिक्षक उसे पसंद नहीं है। तीसरा कथन में बोला गया था कि एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। इस पार्टी के सारे फैसले एक नेता और उसके परिवार के लोग सारे एकजुट होकर उनका पार्टी का फैसला करते हैं। क्या वो लोकतांत्रिक तौर पर सोचते हैं कि नहीं सोचते, वैसा पूछा गया। ठीक, आगे देखते हैं कि लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीका का उजागर करता है। उसके बुनियादी तौर तरीका का उजागर करता है, मतलब विकसित करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले में प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति में फैसले लेने, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का है। मतलब इसमें बोला गया है कि कोई ऐसा पार्टी जो बहुत शक्तिशाली ना हो और दूसरा कि बहुत शक्तिशाली हो, उनका फैसला दोनों को एक तौर तरीके पर ही देखा जाए। किसी अलग दूसरे को ज्यादा मान्यता ना दिया जाए, दोनों को एक ही मान्यता दिया जाए। यहाँ पे ऐसा बताया गया है। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होता है। यह बात सरकार और दोनों परिवार पर भी यह बात लागू होता है और किसी अन्य संगठन पर भी और किसी बहुत सारे अन्य संगठन पर भी यह चीज लागू होता है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में ऐसा सिद्धांत लागू हम कर सकते हैं। लोकतंत्र एक ऐसा विस्तार तौर पर कहलाता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। कुछ आदर्शों के लिए भी करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों का जरूर करना चाहिए। इन्हें पाने का प्रयास लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे और कुछ कथन कहे गए हैं कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तब आएगा कि पूरे देश में भूखे पेट सोने की किसी को भी जरूरत ना हो।
तभी वो लोकतंत्र वास्तविक तौर पर वो आएगा। दूसरा कथन बोला गया, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। फैसला लेने के लिए और समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। अब इसमें यहाँ पे बोला गया इसके लिए क्या है, वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। उनकी पक्की निष्ठा, बुनियादी शिक्षा मतलब अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, बुनियादी संसाधन होना चाहिए, उनका अच्छी तरीके से पूरी संसाधन होना चाहिए, समान उपलब्धता मतलब अच्छी तरीके से समान उनके सामने उपलब्ध होना चाहिए। और इन सूचना के लिए इनके पास ऐसी विशिष्ट प्रकार की चीजें का आवश्यक होना जरूरी मानना होता है। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। लेकिन हम ऐसे चीजों को आज के दुनिया में आज हम परखेंगे तो ऐसा लगेगा कि लोकतंत्र हमारे देश में कहीं भी नहीं पाया जाता है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी साझेदारी, समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। और ऐसा हमें ऐसा व्यक्त करवाता है कि लोकतंत्र हमें हमारे लिए इतना क्यों महत्वपूर्ण कहलाता है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी और बार बार यह याद दिलाती है, लोकतंत्र की समझदारी हमें यह बार बार यह याद दिलाती है कि लोकतंत्र की इतनी महत्व क्यों जो होती है, क्यों देते हैं, दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनके कमजोरियों की पहचान करने की मदद मिलती है। इससे क्या होता है कि हमारे उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की परखने और उनकी कमजोरियों को पहचान करने की मदद भी उन्हें मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाओ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलता है। इससे क्या होता है कि चुनाव न्यूनतम या काम चलाओ लोकतंत्र, न्यूनतम या काम चलाओ लोकतंत्र या उनके बीच में कौन से अच्छे लोकतंत्र के बीच में अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज्यादा बातें नहीं की है। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूप की चर्चा की है। बुनियादी संस्थागत के रूप में हमने सिर्फ इसका चर्चा किया है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और उनके लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज्यादा बातें जानेंगे। और अगले साल क्या होगा, अगले साल आप क्या करेंगे, लोकतंत्र शासन और उनके लोकतंत्र के मूल्यांकन, उनका मूल्यांकन जो न होता है, मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज्यादा बातें जानेंगे और उनका ज्यादा तरीके से विस्तार से जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप में ग्रहण कर सकता है। लोकतंत्र क्या होता है कि बहुत कई रूप में ग्रहण हम कर सकते हैं लोकतंत्र को। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज भी दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के मध्य में शासन चलाना। लोगों द्वारा जो चुने गए मध्य में जो चुनाव होते हैं उनके द्वारा शासन चलाना। और लोकतांत्रिक ढंग से उनका फैसला भी कई ढंग से हो सकता है। इनका पहला का बताया गया था कि प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन चलाना, और इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। अगर
समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीकों को भी अपनाया जा सकता है। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वाले फैसले कर सकते हैं। साथ बैठकर क्या सीधे वाले फैसले भी कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। किसी गांव के ग्राम सभा को भी इसी तरीके से करना चाहिए। सीधा लोग साथ बैठकर उनका मतलब समर्थन करें और उनके फैसले ले। साथ बैठकर एक नियमित तौर पर एक फैसला ले। ठीक है, क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए कुछ तरीकों का कल्पना क्या कर सकते हैं कि नहीं, वो पूछा। इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है और कोई भी बहुत सारे देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं पाए जाते। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में कि वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, और जो हमने इस अध्याय में लोकतंत्र की शर्तों के बारे में हमने जो देखा था वो लोकतंत्र का न्यूनतम शर्त कहलाता। पर इसमें यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता, और इसमें यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है लोकतांत्रिक तौर पर होना चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। कौन सी? कि एक आदर्श लोकतंत्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होना चाहिए, और जो आदर्श जो नियम जो लेने की जो प्रक्रिया होती है वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं किया जा सकता। सभी के लिए एक बार में और एक साथ सभी के लिए यह हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करने जानने की जरूरत होती है, और उन्हें बचाए रखने, इस प्रक्रिया को बचाए रखने और इनकी प्रक्रिया को मजबूत करने की जरूरत भी होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। और जो नागरिक होते हैं, जो हम लोग होते हैं, वो जो काम करते हैं लोकतंत्र के लिए, और उसी काम के तौर पर हम लोकतंत्र को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। यही लोकतंत्र की ताकत है और ज्यादा कमजोरी भी, और यही लोकतंत्र की ताकत भी कहलाती है और ज्यादा तौर पर कमजोरी भी कहलाती है। देश का भविष्य शासकों के कमजोर से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। देश का जो विभाजन होता है, भविष्य होता है, शासकों के कामकाज से ज्यादा क्या होता है कि नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करता है। यही चीज क्या करता है? लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से लोकतंत्र को अलग करके रखता है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन, जिसे अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीतिक में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती है। राजनीतिक तौर पर सभी को हिस्सेदारी लेने की जरूरत नहीं होती है, राजशाही, तानाशाही या एक अन्य तौर पर दलों को। ठीक है, दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीतिक में हिस्सा ले। लोग क्या करें, और अधिक जो दल है वो लोकतांत्रिक सरकारें यह नहीं चाहती है कि लोग राजनीतिक में हिस्सा ले। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों को सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। लेकिन लोकतांत्रिक क्या करता है? नागरिकों को सक्रिय भागीदारी के तौर पर उन पर ही निर्भर करता है, सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करता है लोगों का, नागरिकों का। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीतिक पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक तौर पर जो पढ़ाई होता है उसको सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीतिक तौर पर ही करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा लेसन क्लियर होता है। लोकतंत्र का बृहत्तर रूप को हमने आज क्लियर किया। इस टॉपिक को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको आप लोग स्टार्टिंग से आप लोग लेसन को पढ़िएगा। ज्यादा कठिन शब्द में नहीं कहा गया है, इसको अच्छी तरीके से विस्तार से बताया गया है। क्वेश्चन मतलब लेसन को, अध्याय 2 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसलिए आप लोग को बोला गया था कि आप लोग को रीड करने का जो नियम बताया गया उसी तौर पे आप लोग रीड किया कीजिए। एक बार आप लोग को पढ़ने से पहले पढ़ना है, पढ़ते समय पढ़ना है। तीसरा आप लोग को अंत में जब रीड हो जाए, क्लास समाप्त हो जाए, उसके बाद आप लोग को पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आप लोग को
ये पढ़ने की शक्ति क्या होगा, ये समझने की शक्ति अधिक बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को कोशिश करना है कि इन तीन चीजों को नियमित रूप से आप लोग को डेली करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का तो डेली क्लास होता है, इसलिए आप लोग को डेली करना है। ठीक, कोशिश कीजिए कि आशा करते हैं कि सभी को जो पिछला वाला जो लेसन होगा आप लोग क्वेश्चन आंसर्स बना चुके होंगे। अगर जो क्वेश्चन आंसर्स नहीं बनाए उसमें तो सिर्फ टिक मार्क है देखने को। इंटरनल क्वेश्चन पीछे पहला लेसन में ऐसा इंटरनल क्वेश्चन के तौर पर कुछ ऐसा नहीं दिखता है, इसीलिए आप लोग को बोला गया है कि सिर्फ आप लोग का जो एक्सरसाइज वाला है प्रश्नावली आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको बना ले, और इसमें कम से कम 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ टिक मार्क्स देखने को है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसको क्लियर बना ले, और डेफिनेशन के तौर पर सिर्फ 5 और 6 हमें देखने को मिलता है, और बाकी जितने सारे हैं और 9, 5, 6 और 9 सिर्फ लिखने वाला जो है उसको वो देखने को सिर्फ मिलता है, लेकिन बाकी जो है सिर्फ टिक मार्क के तौर पर देखने को आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि टिक मार्क हो, या जो मैंने जो 3 क्वेश्चन बोला 5, 6 और 9 जो डेफिनेशन वाला है लिखने वाला आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और लेसन 2 जो आज लेसन मैंने जो आज क्लियर किया आप लोग इसको फिर अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर ना समझ में आया जो टॉपिक आप लोग क्लियर आप लोग पूछ लीजिएगा, पूछा कीजिए। अगर जो नहीं पूछेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, मैं कैसे समझ पाऊंगा। इसलिए आप लोग पूछा कीजिए और बोला कीजिए कि यह समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, यह चीज आप लोग पूछ लीजिए। और इसमें भी अगर देखते हैं प्रश्नावली में, इसमें भी इंटरनल क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा नहीं है। इसमें प्रश्नावली में देखते हैं तो सभी यहाँ पे टिक मार्क तौर पर ही देखते हैं। ठीक, 10वां जो क्वेश्चन है टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारे टिक मार्क्स क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अगर जो ना बने वो चीज पूछ लिया कीजिएगा, सर को मैसेज के थ्रू भेज दिया कीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया या ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या फिर जो लेसन में जो टॉपिक है जो चीज नहीं समझ में आया वो चीज आप लोग पूछ लिया कीजिएगा कि पेज नंबर इतना, मतलब कुछ पेज नंबर है, जो पेज नंबर है वो चीज नहीं समझ में आ रहा। इस चीज को आप लोग किया कीजिए कि जो ना समझ में आप लोग पूछा कीजिएगा। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि आप लोग सभी को अपने अभी घर में ही व्यतीत कर रहे होंगे, तो इसलिए ज्यादा समय बाहर ना निकले तो अच्छा होगा। अभी घर पे ही ज्यादा समय व्यतीत करें। पढ़ाई करने के लिए आप लोग को कहा गया है, तो पढ़ाई के लिए आप लोग को वीडियो के थ्रू ऑनलाइन आप लोग को पढ़ाई भी करवा दिया जा रहा है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग घर पे ही रहिए, पढ़ाई में डिपेंड रहिए, और पढ़ाई को ज्यादा समय से अच्छे तरीके से विस्तार से पढ़ा कीजिए। ठीक है, थैंक यू।